लाइक करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे लेंस सूत्र को कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, उसको सिद्ध भी कराए थे, उत्तल लेंस में भी कराए थे, अवतल लेंस में भी कराए थे। ठीक है, जो भी अगर नहीं किए होंगे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंस में आवर्धन सूत्र को कैसे सिद्ध करते हैं। आवर्धन के बारे में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में पढ़े थे, परावर्तन में पढ़े थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसे m द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है m बराबर h डैश बटा h। आज हम लोग को सिद्ध करना है कि उत्तल लेंस में यानी लेंस में हम लोग आवर्धन सूत्र को कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें उत्तल लेंस बनाना होगा। कौन लेंस बनाना होगा? उत्तल लेंस। उसके बाद इसके विभिन्न बिंदुओं के बारे में बताए थे। यह O है, जितना दूरी पर यहाँ पे F उतना ही दूरी पर इधर भी F, इसको 1 2 कहते हैं। इतना दूरी पर यहाँ पे होगा आपका 2F1, तो यहाँ पर होगा 2F2। हमने विभिन्न बिंदुओं को मान लिया। ठीक है, लेंस है मेरा, उत्तल लेंस है। यहाँ पे हमने एक वस्तु को रखा वस्तु को, या तो यहां पे कहीं भी रख सकते हैं। चलिए यहां पे रख देते हैं, वस्तु को रख दिया तो पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी और लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से चली जाएगी। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र O से जाती है, इसी पथ पे आगे निकल जाती है बिना मुड़े। ये दोनों जहां पे कटता है, ये दोनों जहां पर कटता है उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए आप लोग बताइए कि यह प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो सबसे पहले देखना है कि वास्तविक कटान से बना है, तो यह प्रतिबिंब मेरा वास्तविक है। इसको मान लेते हैं AP, इसको लिख दिए IB, यहां पर लिख दिए ST। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं M। तो हमने एक फिगर को बना लिया। अब हमें सिद्ध करना है लेंस में आवर्धन सूत्र m बराबर v/u। इसको कैसे सिद्ध करते हैं? किसी भी सूत्र को सिद्ध करने से पहले हम लोग उत्पत्ति लिखते हैं। चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और देखने के बाद कमेंट कीजिएगा, और जो भी दोस्त आपके इस वीडियो को नहीं देखे उनके पास शेयर कर दीजिएगा कि वो भी इस वीडियो को देख ले। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सूत्र को सिद्ध करना होता है तो हम लोग लिखते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे कि माना कि ST एक, उत्पत्ति आप लोग लिख लीजिएगा, माना कि ST एक उत्तल लेंस है। माना कि ST लिख देते हैं, माना कि ST एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, जिसके सामने AP एक वस्तु रखी गई है। माना कि ST एक उत्तल लेंस है जिसके सामने AP एक वस्तु रखी गई है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब IB है। तो सिद्ध करना है m बराबर v/u। लेंस में जो आवर्धन सूत्र होता है वह प्लस में होता है। लेंस का सूत्र होता है m बराबर, लेंस में आवर्धन सूत्र होता है m बराबर v/u। अब देखना है, अब इसको सिद्ध करना। बाबू रचना उसमें करते हैं जिसमें कुछ हमको एक्स्ट्रा करना होता है। इसमें हमको मात्र प्रतिबिंब वाले त्रिभुज को और वस्तु वाले त्रिभुज को लेकर उसके समरूप दिखा देना है और उसके भुजा के अनुपात को दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ बिंदु है, उसको दूरी को लिखना जरूरी है। जैसे A से P की, AP जो है वो प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई है। AP जो है वो वस्तु की ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई को h कहते हैं। और जो भी दूरी चाहे जो भी ऊंचाई प्रधान अक्ष के ऊपर होता है, ऊपर के ऊंचाई हमारा प्लस में होता है, तो हमने AP बराबर h लिख दिया। ये जो IB लिखे हुए हैं, IB ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश कहते हैं। अब प्रधान अक्ष के नीचे है तो h डैश का मान माइनस में होगा। O से P की दूरी
O से P की दूरी वस्तु दूरी U है और वस्तु की ओर जितना भी दूरी होता है वो सभी ऋणात्मक होता है। O से लेकर I की दूरी प्रतिबिंब दूरी है और वस्तु के जो विपरीत दिशा में होता है उधर की सभी दूरी प्लस होता है, यानी कि V हमारा प्लस हुआ, इसको लिख के इस तरह घेर देना है। इसका उपयोग आएगा आगे, इसको लिखना है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले उत्पत्ति लिखा। उत्पत्ति में क्या लिखा कि हमने इस फिगर को बनाया कैसे, हमने लिख दिया। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, तो m बराबर v/u सिद्ध करना है। रचना वहां पे लिखते हैं जहां पे आवश्यकता होती है, इसमें रचना की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसमें लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे, सबसे पहले यह ध्यान देना है कि आवर्धन का सूत्र होता है, आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई। तो आगे प्रतिबिंब वाले त्रिभुज को लेंगे, तो प्रतिबिंब वाले इसमें त्रिभुज कौन है, IBO। कौन त्रिभुज है, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज IBO, यह त्रिभुज, इसमें का I 90 डिग्री, इसमें का P 90 डिग्री, और ये वो दोनों शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। और एक त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर होता है तो वैसे त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं। अर्थात हमारा त्रिभुज IBO समरूप है APO के, तो लिखेंगे IBO समरूप त्रिभुज APO। क्या चीज से, तो AA से। यानी कि हमने क्या किया, IBO को APO के समरूप दिखा दिया। बाबू जब त्रिभुज समरूप होता है, क्या होता है, समरूप होता है, तो उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। यानी कि पहले त्रिभुज का जो समरूप है उसमें का अगर लंब लेंगे तो दूसरे त्रिभुज का भी लंब लेंगे। तो पहले त्रिभुज हमने लिया IBO, तो इसमें का क्या लेंगे, IB, इसलिए IB। इस त्रिभुज का हमने IB लिया तो इसमें का क्या लेंगे, AP। यानी इस त्रिभुज का अगर लंब हमने IB लिया तो इस त्रिभुज का लंब हम लोग कौन लेंगे, AP। बराबर इस त्रिभुज का आधार हमने OI लिया तो इस त्रिभुज का आधार हम क्या लेंगे, OP। यहां पर लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इसका पूरा बोल देते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है, जिसको CPST कहते हैं। फिर से समझते हैं, यानी IBO यह त्रिभुज किसके समरूप है, तो APO के समरूप है। और जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कि AIB बटा AP बराबर होगा इसमें OI बटा OP के। अब देखते हैं बाबू, IB जो है वो -H डैश है, AP जो है वह H है, OI है OIV है, और OP जो है वो -U है। अरे है ना, यानी कि IB के जगह पर हमने H डैश लिखा और H डैश की जो दूरी है वो ऋणात्मक है तो -H डैश लिखा। AP जो मेरा H है तो H लिखा, OI का मान V है तो V लिखा, OP का मान -U है तो -U लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। माइनस का माइनस H डैश बटा H को M कहते हैं, यानी M बराबर H डैश बटा H होता है, यानी आवर्धन बराबर, यानी M बराबर H डैश बटा क्या होता है, H होता है। तो माइनस का माइनस H डैश बटा H बराबर H डैश बटा H को क्या कहते हैं, M। ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -V/U, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि M बराबर V/U। हमने उत्तल लेंस में आवर्धन सूत्र को सिद्ध कर चुका, हमने उत्तल लेंस में आवर्धन सूत्र को सिद्ध कर चुका। अब हमको देखना है, फिर से इसको समझा देते हैं। ये तो समझ में आ गया इतना जो लिखे हुए हैं। इसमें दो त्रिभुज को लेना, आगे प्रतिबिंब वाले त्रिभुज को, तो IBO समरूप त्रिभुज APO। इस त्रिभुज का अगर हम लोग लंब यानी IB लिए तो इस त्रिभुज का लंब हमने AP लिया, इस त्रिभुज का आधार हमने OI लिया तो इस त्रिभुज का आधार हमने OP लिया।
ठीक है। और लेकर जब इसके चिन्ह परिपाटी से हमने मानों को इसमें रख लिया तो हमारा सिद्ध हो गया m बराबर v बाई क्या जी u। यानी लेंस फॉर्मूला, सॉरी लेंस में आवर्धन सूत्र, उत्तल लेंस में हमने सिद्ध कर दिया m बराबर v बाई u। चलिए जो बच्चे लेट से जुड़े हुए हैं ध्यान देंगे, इसका दूसरा पार्ट इसी का लेंस सूत्र में, लेंस के आवर्धन सूत्र में हम लोग अवतल में सिद्ध करने जा रहे हैं। देखते हैं कि अवतल में कैसे सिद्ध होता है, ये तो आप लोग को समझ में आ गया ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम मिटा देते हैं, या तो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं लेंस में आवर्धन सूत्र उत्तल लेंस में हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को पढ़ना अवतल लेंस में। अवतल लेंस में कैसे सिद्ध करते हैं, तो सबसे पहले अवतल लेंस हम लोग बनाएंगे, ध्यान देंगे सभी बच्चे। अच्छा, अवतल लेंस में इसको प्रधान अक्ष कहते हैं, इसका प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र को O कहते हैं। जितना दूरी पर यहाँ पर F उतना ही दूरी पर इधर भी F, ये 1 ये 2, यहाँ पे 2F2, यहाँ पे 2F1, हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर वस्तु को हमने रख लिया। वस्तु जब रखा तो पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर और यहाँ से F से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती है, सीधे आगे निकल जाती है। हमने दो किरण आरेखों को खींचा और जहां पे ये कट रहा है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और यह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। क्यों काल्पनिक होगा, क्योंकि काल्पनिक कटान से बना हुआ है। चलिए इसको AP लेते हैं, इसको IB लेते हैं, ठीक है। यहां पर M ले लेते हैं, यहां पर S और यहां पे T। चलिए आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कितने स्टूडेंट हैं जो इसको सिद्ध कर सकते हैं। जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कितने स्टूडेंट जो है वो इस मान को सिद्ध कर सकते हैं, यानी m बराबर v बाई u, यानी लेंस में इसको सिद्ध कर सकते हैं। जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए सबसे पहले आपको उत्पत्ति लिखना है। उत्पत्ति में क्या लिखना है कि माना कि ST एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है, जिसके सामने AP वस्तु रखा गया है, जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब IB है। तो लिखकर उत्पत्ति के नीचे लिखना है, सिद्ध करना है कि m बराबर v बाई u। सबसे पहले हमने उत्तल लेंस को बना दिया। जैसे उत्तल लेंस को बनाया तो कैसे बनाया, तो सबसे पहले हम लोग अवतल लेंस हमने सबसे पहले अवतल लेंस को बनाया। तो माना कि ST एक अवतल लेंस है जिसके सामने AP एक वस्तु रखा गया है जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब IB है, तो प्रूफ करना है, तो सिद्ध करना है, यानी m बराबर v बाई u, ठीक है। अब क्या करना है, सिद्ध करने के बाद अब इसमें हम लोग लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण में क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रमाण में सबसे पहले हमें त्रिभुज लेना है, तो प्रतिबिंब वाला इसमें हम लोग कौन त्रिभुज लेंगे, तो IBO। कौन त्रिभुज लेंगे, IBO। कौन त्रिभुज लिए, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज IBO समरूप त्रिभुज। ये IBO त्रिभुज किसके समरूप है, तो APO के। तो समरूप त्रिभुज APO AA से, क्या किससे, AA से, यानी कौन त्रिभुज लिया, IBO। यह त्रिभुज किसके समरूप होता है, APO के, ठीक है। जब दोनों त्रिभुज को हमने समरूप दिखा दिया तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है, ये हम लोग पढ़े, या तो उनके भुजा का अनुपात समानुपाती होता है। चलिए देखते हैं अब। इसलिए इस त्रिभुज में आगे IBO में हमने IB लिया, तो APO में हम क्या लेंगे, AP लेंगे, ठीक है। अब इस IBO में हमने क्या लिखेंगे, तो OI, क्या लिखे, OI
तो ए पी, ओ में ओ पी लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए एक चीज इसमें देखते हैं। एपी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इसको एच से, प्रधान अक्ष के ऊपर है तो प्लस, आई बी वस्तु की ऊंचाई, सॉरी ए बी वस्तु की ऊंचाई एच, एच से सूचित करते हैं और ऊपर है तो इसको प्लस से, आई बी प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो आई बी प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश, और ये भी ऊपर है तो ये भी प्लस। ठीक है, चलो अब देखते हैं ओपी, ओ से पी की दूरी वस्तु दूरी, और ये वस्तु के ओर है तो वस्तु दूरी क्या होगा माइनस यू, ओ से लेकर आई की दूरी प्रतिबिंब दूरी, और ये भी प्रतिबिंब दूरी माइनस होगा क्योंकि जिधर वस्तु है उसी साइड में प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो हमने इस बिंदुओं को लिख लिया, आप लोग भी समझ गए होंगे। अब देखते हैं आई बी बटा ए पी बराबर ओ आई बटा ओ पी। अब इसमें क्या करना है, इसका मान वहां से रख देना चाहिए, आई बी का मान एच डैश, ए पी का मान एच, ओ आई का मान माइनस बी, ओ पी का मान माइनस यू, माइनस से माइनस कट गया, एच डैश बटा एच को एम कहते हैं, यानी एम बराबर वी बाई यू। हमने सिद्ध किया उत्तल में भी, उत्तल लेंस में भी सिद्ध किया एम बराबर वी बाई यू, हमने अवतल में भी सिद्ध कर चुका एम बराबर वी बाई यू। ये हमारा आवर्धन सूत्र है। कौन सूत्र है? आवर्धन सूत्र है। तो आवर्धन सूत्र को कैसे सिद्ध करते हैं हम लोग जान गए लेंस में। अब देखते हैं कि आखिर जब हमने इस पर लेंस में सिद्ध कर चुका तो लेंस सूत्र से कैसे हम लोग आवर्धन सूत्र को सिद्ध करेंगे। जिस प्रकार दर्पण में भी पढ़ाए थे कि दर्पण सूत्र से कैसे हम लोग आवर्धन सूत्र को सिद्ध करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको इसमें भी पढ़ना है कि लेंस सूत्र से कैसे हम लोग आवर्धन सूत्र को सिद्ध करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कि हम लोग कैसे इसको क्लीन कर देते हैं। तो अवतल में हम लोग सिद्ध कर चुके m बराबर v बाई यू, अवतल लेंस में भी सिद्ध किए m बराबर v बाई यू, उसके बाद उत्तल लेंस में भी सिद्ध किए m बराबर v बाई यू। अब हम लोग को सिद्ध करना है लेंस सूत्र से। कौन सूत्र से? लेंस सूत्र से। लिखते हैं लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से आवर्धन सूत्र सिद्ध करें, आवर्धन सूत्र सिद्ध करें। लेंस सूत्र से आवर्धन सूत्र सिद्ध करें या लेंस सूत्र से आवर्धन सूत्र प्राप्त करें, आवर्धन सूत्र प्राप्त करें। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो लेंस सूत्र हम लोग कल यानी पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? तो लेंस सूत्र लिखेंगे। तो हमने लेंस सूत्र लिखा तो लेंस सूत्र होता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। यह मेरा लेंस सूत्र हो गया। जब हम लोग लेंस सूत्र लिख देंगे तो सभी इस लेंस सूत्र में हम लोग बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ हम लोग भी से गुना कर देंगे। किससे? भी से हम लोग गुना कर देंगे। तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। बाएं तरफ सॉरी दोनों तरफ हम लोग किससे तो लिखेंगे v इंटू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ इंटू वी। हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ v से गुना करने पर, v से गुना करने पर, यानी हमने क्या किया, बोथ साइड कितना से गुना कर दिया, तो v से गुना कर दिया। दोनों तरफ हम लोग v से गुना कर देंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? जल्दी बोलो। यानी दोनों तरफ हमने v से गुना कर दिया। अब जब v से गुना करेंगे तो v से v गुने 1 बाई वी माइनस v गुने 1 बाई यू इक्वल टू 1 से इसमें गुना करेंगे तो v बाई एफ। v से v कट गया, क्या आया 1 माइनस v से 1 में गुना किए v बाई यू इक्वल टू v बाई एफ। किसी को कोई डाउट है? अब देखते हैं ये v बाई एफ, v बाई एफ प्लस में इधर आया तो माइनस,
और ये v बाई यू इधर माइनस में उधर गया तो प्लस, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे v बाई यू बराबर 1 माइनस वी बाई एफ, या v बाई यू को अभी हम लोग सिद्ध किए m बराबर 1 माइनस वी बाई एफ। ये हम लोग लेंस सूत्र से भी आवर्धन को सिद्ध कर चुके। यानी आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है m बराबर 1 माइनस वी बाई एफ, m बराबर 1 माइनस वी बाई एफ। चलिए एक बार इसको और समझते हैं। लेंस सूत्र से आवर्धन सूत्र को सिद्ध करें या लेंस सूत्र से आवर्धन सूत्र को प्राप्त करें, तो हमने लेंस सूत्र को लिख दिया 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। हमने दोनों तरफ क्या किया, v से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने दोनों तरफ v से इसमें गुना किया तो v से इसमें गुना करेंगे, v से 1 बाई यू में, v से 1 बाई एफ में, ये आया। ये v से v कट गया, कितना आया 1। ये v से 1 में गुना किए तो v बाई यू आ गया। ये v बाई एफ का v बाई एफ, ये प्लस में इधर आया तो माइनस, और ये माइनस में इधर गया तो प्लस। क्यों? क्योंकि m v बाई यू को अलग करना है, क्योंकि v बाई यू बराबर ही m होता है। तो हमने इसको इधर भेज दिया, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं v बाई यू बराबर 1 माइनस वी बाई एफ, हमने लिख दिया। अब v बाई यू को हम लोग क्या कहते हैं, तो v बाई यू को हम लोग m कहते हैं। यानी m बराबर 1 माइनस वी बाई एफ। हमने आवर्धन सूत्र को सिद्ध कर चुका। अरे किया ना, इस पर किसी को कोई डाउट नहीं ना है? तो लेंस में हम लोग आवर्धन सूत्र को सिद्ध कर दिए। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इस आवर्धन सूत्र पर आपके एग्जाम में क्या न्यूमेरिकल देता है। आपके एग्जाम में क्या न्यूमेरिकल देता है, इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। चलिए आप लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं, अच्छी बात है। अब चलते हैं, देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल क्या देता है। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग को देखना है, बोर्ड पर देखिएगा। यदि एक उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, तो आवर्धन ज्ञात करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। यदि एक उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर के दूर पर बना है, तो आवर्धन ज्ञात करना है कि आवर्धन क्या होगा। अब देखते हैं सबसे पहले इसमें कि यह लेंस मेरा उत्तल है और वस्तु उसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। जब वस्तु 30 सेंटीमीटर, तो वस्तु दूरी यू कहते हैं, वस्तु दूरी की ओर की सभी दूरी माइनस होता है। अच्छा, प्रतिबिंब दूरी को भी कहते हैं, भी बराबर 40 सेंटीमीटर। और जब प्रतिबिंब मेरा वास्तविक बना है, लेंस में बना है, तो लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के विपरीत बनता है। जिधर वस्तु होता है उसके विपरीत ओर बनता है, दूसरी तरफ बनता है, अर्थात दूसरी तरफ की दूरी हमारा होता है प्लस। फिर से समझते हैं, यानी कि उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने जो वस्तु को रखा है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, वास्तविक प्रतिबिंब, तो आवर्धन ज्ञात करना है। तो वस्तु को तो हमेशा वस्तु के ओर रखते हैं, और जिधर वस्तु को रखते हैं उधर की सभी दूरी माइनस होती है, यानी कि वस्तु दूरी मेरा -30 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको तो प्रतिबिंब दूरी पता है कितना सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें यह देखना है कि यह प्रतिबिंब मेरा वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो ये हमने देखा कि प्रतिबिंब वास्तविक है। जब प्रतिबिंब मेरा वास्तविक है तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के, जिधर वस्तु हम लोग लेंस में रखते हैं उसके विपरीत तरफ बनता है, और उधर की सभी दूरी प्लस होती है। इसलिए m बराबर v बाई यू, m बराबर v का मान 40 और u का मान -30, यानी कि 40 में 4 में 3 से भाग कर देंगे, -1.33,
हमारा ये आवर्धन हो गया है। और हम लोग पढ़े हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, 0 ऋणात्मक होता है। इसको हम लोग सीख चुके। अब चलते हैं, देखते हैं एक और न्यूमेरिकल इसी पर कि कैसे पूछता है। इस पर जो भी न्यूमेरिकल अब आएगा तो आसानी से आप लोग बना सकते हो। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना है? आप लोगों से बन जाएगा ना? ठीक है, बना लीजिएगा। और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लास्ट में जाते जाते इस पर आप लोग को होमवर्क देंगे और होमवर्क को करके आइएगा, बना के लेकर आइएगा। ठीक है, चलिए इसको क्लीन करते हैं, ये बन जाएगा ना। चलिए एक और न्यूमेरिकल है जो हम लोग अभी लेंस सूत्र से सिद्ध किए हैं, m बराबर 1 माइनस v बाई एफ। हम लोग सिद्ध किए हैं m बराबर 1 माइनस v बाई एफ। इसी पर चलिए एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तथा यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, तो आवर्धन ज्ञात करें। हमको केवल इसमें आवर्धन ज्ञात करना। अगर आवर्धन हमको ज्ञात नहीं करना होता, यदि इसमें वस्तु दूरी ज्ञात करना होता तो हम लोग लेंस फार्मूला को लगाते, लेकिन केवल हमको इसमें आवर्धन पूछ रहा है तो हमको लेंस फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम लोग उसमें अपना लेंस फार्मूला यानी आवर्धन सूत्र का उपयोग करेंगे। सबसे पहले ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस जो होती है वो धनात्मक होती है, तो f बराबर 20 सेंटीमीटर हमारा हो गया। अब ये प्रतिबिंब वास्तविक बना है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के विपरीत दिशा में बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर, ये भी मेरा प्लस हो गया। अब हमको m निकालना, तो m का फॉर्मूला 1 माइनस v बाई एफ, यानी m का 1 v के जगह पर कितना रखेंगे तो 30 बटा f के जगह पर हमने कितना रखा, जल्दी बोलो।